इस एरिया तक आ गया तो गाइस आप समझ लो आपका एसएल गया $90 डिसिप्लिन सॉरी $90 तक ही मुझे लेना है। यहाँ से मार्केट अगर रिएक्शन भी ले लिया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है गाइस, $90 तक ही मुझे रिस्क लेना है, कुछ भी हो जाए। गैस फॉल आ गया, मैं ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ, मेरा $89 प्रॉफिट, $80 मेरा प्रॉफिट में आ गया। मेरा इतना रिस्क नहीं लेना, एक कैंडल में मुझे इतना प्रॉफिट दिया है तो मुझे उतना रिस्क क्यों लेना है। तो गैस ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। मार्केट ये देखिए, ये कैंडल अभी देखिए अच्छा सा फॉल आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ दे दिया है, मतलब मार्केट यहाँ से फिर बायर्स था, बायर्स तो था लेकिन छोटा छोटा कैंडल बना के बायर्स लोग निकल गया। इसका लॉजिक ये है कि मार्केट इस लेवल से फिबोनाची में टच करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, 0.6 0.5 का लेवल टच करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड ले लिया। ओके गाइस, देखिए मैं ज़्यादा ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ। फिर आपका क्या होता है, डाउन ट्रेंड के लिए बेस्ट फिबोनाची है। ये देखिए मार्केट को अभी क्या करना है इस हाई लेवल तक, ठीक है। और गाइस मुझे क्या करना है, अभी मार्केट तेज़ी से गिरा है ना, इस लेवल से मार्केट 0.5 का लेवल टच करके मार्केट डायरेक्ट नीचे आएगा, ये कन्फर्मेशन है मेरा। ओके गाइस, लेकिन मैं प्लान कैसे करूँगा, अभी देखिए 0.6 का लेवल से मैं अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस लेवल से स्विंग हाई से स्विंग लो तक मैं यहाँ 0.5 का लेवल तक लगा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक रिटर्न मिलेगा, 0.7 का लेवल तक रिटर्न मिलेगा। ओके गाइस, मैं ये प्लान कहाँ तक करूँगा, ये देखिए शॉर्ट में अगर मैं पोजीशन बनाऊँगा इस लेवल तक, 0.6 का लेवल मेरा एसएल रहेगा और ये 786 का लेवल मेरा टारगेट रहेगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्योंकि आज अभी का जो मार्केट है यहाँ में ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करने वाला है नहीं, क्योंकि मार्केट में ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस ही मार्केट रिजेक्शन लिया है। ओके, लेकिन ये वाला रिजेक्शन यहाँ से रिजेक्शन जो लिया है, देखिएगा गाइस, ये एक पॉइंट है। ओके, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो गाइस ये देखिए रेजिस्टेंस इस लेवल से लिया है मार्केट। ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का बात बोल रहा है, तो मुझे क्या करना है, अगर इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन लिया है तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, और ये हो गया आपका, ये लेवल हो गया सपोर्ट। ओके, लेकिन मार्केट ये सपोर्ट एरिया हो गया, ये फिर ये वाला सपोर्ट एरिया हो गया, फिर आपका ये वाला भी सपोर्ट एरिया हो गया। ओके, तो मार्केट यहाँ तक आना है, यहाँ तक नहीं आना चाहिए, मार्केट यहाँ तक आएगा। ओके, तो गाइस मेरा ट्रेड प्लान का लॉजिक मैं सिंपल रख रहा हूँ। मैं फिबोनाची से, आज का मार्केट ज़्यादा कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, मैं फिबोनाची यूज़ करूँगा। यहाँ से मार्केट देखिएगा, मार्केट रिजेक्शन लेगा। हाँ, ओके गाइस, मैं अभी सेल सेट का एंट्री बनाऊंगा। सेल एरिया है, मैं लिमिट लगा के रखा हुआ है, अगर यहाँ में आएगा तो मैं थोड़ा एसएल बढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ में आके थोड़ा स्पाइक भी बढ़ सकता है। ओके गाइस, मेरा रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, ये तीन बार रेजिस्टेंस टच किया मार्केट, ठीक है। तो आज का दिन का जो मार्केट है, मतलब इसका माहौल ही अलग है। यहाँ से मार्केट गिरेगा लेकिन तेज़ी से गिरेगा, बहुत लंबा तक जाएगा। एक्यूरेसी बोल रहा है, मेरा एक्यूरेसी बोल रहा है, क्योंकि मार्केट ये लेवल जब ब्रेक करेगा ना, ये सपोर्ट एरिया जो ब्रेक करेगा, मार्केट लंबा गिरेगा, ये वाला एरिया। ओके, अगर अगर आप लॉन्ग ट्रेड करने वाला है तो आप मार्केट में आप एसएल यहाँ तक रखना पड़ेगा, इस एरिया तक रखना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया तक पॉसिबल नहीं है मार्केट को टच करना। और टारगेट अगर आप सारा दिन के लिए होल्ड करने वाला है तो इस एरिया तक मार्केट आएगा कुछ भी करके। ओके, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, फिबोनाची लगाया कोई एक लेवल में, मार्केट में मुझे इस लेवल तक आने के लिए वेट करना है, और मार्केट में मेरा एसएल रहेगा इस लेवल तक। ओके, उस लेवल तक बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है मुझे, उस लेवल तक नहीं लेना है। $30 मेरा रिस्क लेना है, ठीक है, और आपका $30 ही रिस्क लेना है। ओके गाइस, तो फिर देखते हैं गाइस मार्केट में क्या होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, एंड मैं इसके लिए वेट करूँगा ऑर्डर के लिए। ओके गाइस, मुझे वेट करना है, और टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा $100। अगर $150 तक मैं टारगेट रख सकता हूँ, क्योंकि इसको बहुत लंबा होल्ड करना पड़ेगा। आज ऑलमोस्ट आपका 3-4 घंटा का ट्रेड है ये, अगर ये ट्रेड मुझे रखना है तो बहुत लंबा ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। और गाइस मैं थोड़ा देखता हूँ क्या होता है, इस
प्लान का हिसाब से अगर काम होगा तब तो ठीक ही है। फिर भी मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर जाने से भी मार्केट उतना ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से फॉल किया है, थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल बना के फॉल किया है, ये फॉल आने का बाद फिर यहाँ तक फॉल होगा, लेकिन फिर जाके मार्केट तेज़ी से गिरेगा। मार्केट का लॉजिक ये है, अगर यहाँ से फॉल आया है तो मार्केट डायरेक्टली तो ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है ना गाइस। देखिए कोई भी चीज़, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग में मार्केट कभी भी डायरेक्टली नहीं गिरता है। अगर गिरना होता है मार्केट एक बार रिटेस्ट करने उस जोन तक आएगा ही, क्योंकि जो लोग सेलर्स बैठा हुआ है वो लोग को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। और मैं उस ट्रैप एरिया में ही आपका सेल लगा के बैठा हुआ है। ओके गाइस, मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ ताकि मार्केट देखता हूँ क्या होता है। ओके नहीं भी गया तो यहाँ से अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे गिर गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मैं चुपचाप निकल जाऊँगा। अगर वहाँ तक जाएगा फिर मेरा थोड़ा तो रिस्क लेना ही है। मैं $30 का लॉस रखा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड में $20 ऑलरेडी लॉस हो चुका है, एसएल हिट हो गया। लेकिन अभी मैं $30 तक ही मैं लॉस रखूँगा, ठीक है। तो टोटल डे का लॉस अगर हो गया तो मेरा आपका ऑलमोस्ट $50 का लॉस हो जाएगा। और गाइस अगर प्रॉफिट आएगा तो मेरा लॉस रिकवरी होके भी $100 रह जाएगा। ओके गाइस, तो इसी को मतलब से ही रिस्क लेना है। डेली रिस्क जो है आप $50 तक ले सकते हो, क्योंकि हम लोग कम कैपिटल वाला ट्रेडर है, तो हमें ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेना है मार्केट में। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब होता रहेगा। तो मुझे उतना डिप्रेशन में तो नहीं जाना है। ये छोटा सा मार्केट है, ज़िंदगी जीने के लिए तो बहुत कुछ है। बहुत सारा ट्रेडर लोग देखा है मैं, चार्ट नॉन स्टॉप चार्ट देखता रहता है, आपका दिन भर कुछ काम नहीं है, सारा दिन चार्ट लगा के कहाँ ट्रेड पंच कर सकेगा। ऐसा नहीं होता है गाइस। ट्रेड के लिए एक देखिए, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके उठ के चार्ट मत देखो। सुबह उठ के क्या होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओके ओके, सुबह उठ के क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने का बाद आराम से थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके आइए। आने का बाद अपना सेटअप पर बैठिए। बैठने के बाद कहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है वो पहले ढूंढिए। मार्केट कौन सा एरिया से रिजेक्शन लिया है, उसमें तो आप सेल नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। और मार्केट को पहचानने, देखिए फिबोनाची एक ऐसा टूल होता है ना, मार्केट को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप सोचिएगा फिबोनाची को आप पहचानना चाहता है तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट कौन सा लेवल पे है। अगर 0.6 0.5 का लेवल का बीच में है, ठीक है, आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में लगा 1 आवर का टाइम फ्रेम में आप क्या करेगा, फिबोनाची या फिर मार्केट अप साइड है तो अप से नीचे ड्रॉ करेगा, या फिर डाउन साइड है तो डाउन से ऊपर डाउन अप साइड ड्रॉ करेगा। जब 0.5 0.6 का लेवल आता है 1 आवर का टाइम फ्रेम क्लोज, फिर आप आ जाइए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का जो भी है आपका अच्छा लगता है, 1 मिनट का भी आ सकते हैं, 3 मिनट का। और बेसिकली ज़्यादातर आप हमेशा हमेशा ये चीज़ कीजिएगा कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है मार्केट में। अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो हमेशा 3 मिनट का टाइम फ्रेम में ही ट्रेड प्लान कीजिएगा। वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत कम लोग ही मतलब ट्रेड प्लान करता है। ओके, लॉजिक आप समझ गया होगा मेरा इस ट्रेड का। तो गाइस मुझे अभी होल्ड ही करना है, ठीक है। इसको ऑर्डर एग्जीक्यूट के लिए मुझे रुकना ही है कुछ भी करके। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मैं $20 लेके ही लॉस लेके ही मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। मैं $20 का लॉस लेके मैं निकल जाऊँगा, मुझे और ट्रेड नहीं करना है आज का दिन के लिए। ओके गाइस, सो गाइस देखते रहिए कैंडल्स का क्या हालत होता है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए मुझे लगता है गाइस। और हमेशा एसएल लगाने का सही तरीका ही फिबोनाची ढूंढ के देता है आपको। देखिए आप जब तक फिबोनाची यूज़ नहीं करेंगे आपका एसएल बड़ा ही होता जाएगा मुझे लगता है गाइस, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में आज बहुत साल से मेरा एक्सपीरियंस है। तो फिबोनाची जब यूज़ करना आ गया आपको तो आपको एसएल छोटा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप एसएल जितना बड़ा रखेगा उतना ही ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि मार्केट को गिरना भी है तो आपका एसएल चुके ही गिरना है,
ठीक है, और अगर उतना ही है तो आपका एसएल झुके ही उठेगा। ओके गाइस, इसी देखिए कभी-कभी मैं मेरा भी कई बार ऐसा हुआ है, कभी-कभी क्या होता है ट्रेड प्लान करता है, करने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट भी होता है, लेकिन मेरा एसएल छू के ही टच करके ही डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, अगर सेल साइड में प्लेन करता है। तो गाइस इसी तरह से मार्केट को मतलब मार्केट हमेशा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप एकदम सिंपली रखिए तभी आपका कुछ हो सकता है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कीजिएगा या में ये सब करके कोई फायदा नहीं है गाइस। सो गाइस देखते रहिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। मुझे लगता है शायद मेरा प्लान का हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं होने से मैं इस लेवल तक ही मैं वेट करूँगा। ये जो है आपका कितना होगा 5 मिनट का कैंडल ऑलमोस्ट आपका 45-50 मिनट का होगा शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 50 मिनट का ही होगा शायद गाइस। अभी मार्केट साइडवेज होने वाला है, साइडवेज जोन है ये। मैं यहाँ में भी थोड़ा कुछ देख रहा हूँ गाइस। अगर यहाँ में मार्केट रिजेक्शन लेगा तो इसको भी मुझे पहचानना पड़ेगा मार्केट क्या करेगा। ओह फक, क्रिप्टो में तो अभी फिलहाल ट्रेड करना एकदम बहुत रिस्क है। बिटकॉइन में तो एकदम मतलब क्या ही बोलेगा, बिटकॉइन में तो एकदम बहुत ज़्यादा ही रिस्क है। ओके गाइस, एक्चुअली जब इस लेवल में मार्केट आता है, मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 0.5 0.6 का लेवल में जब आता है मार्केट, यह हमें बेयरिश कैंडल देखने के बाद ही सेल प्लान करना चाहिए, एक्चुअली जो बेसिक नियम है, ठीक है। लेकिन अभी यह हमें बेयरिश कैंडल, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल का वेट करना चाहिए, ठीक है गाइज। इसी को बोलता है प्लान। मैं प्लान बी रखूँगा क्योंकि मार्केट में सेल ऑर्डर मैं यहाँ तक उठा के यहाँ में रख के फिर मैं बेयरिश कैंडल का वेट करूँगा। ओके गाइस, मुझे जल्दबाजी नहीं करना है, पैसा अपना है, मेहनत का है भाई। चला जाने से बहुत दुख होता है, इसीलिए सोच समझ के ट्रेड प्लान किया करो ताकि पैसा ना जाए। और हमेशा सोचो कि दिन में एक ही ट्रेड करने के लिए। और मैं फंडेड अकाउंट का भी कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ अगला वीडियो में, शायद 1-2 वीडियो का बाद ही मैं फ़ंडेड अकाउंट के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। फ़ंडेड अकाउंट में विड्रॉ कैसे लेते हैं और गाइस डिपॉजिट कैसे करते हैं, एकदम फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ गाइस। क्योंकि फ़ंडेड अकाउंट में बाइनेंस में विड्रॉ करने के लिए बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कई कई लोग एकदम फ़ंडेड अकाउंट में आपका विड्रॉ भी नहीं कर पाते, ठीक है। और चैलेंज भी कई सारा लोग मतलब अपने डिसिप्लिन की वजह से चैलेंज भी पास नहीं कर पाते, ठीक है गाइस। तो मैं चैलेंज पास करने का एकदम सही तरीका, एकदम कैलकुलेट रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से फंडेड अकाउंट का रिस्क लेना है। नहीं तो गाइस पैसे देते रह जाओगे, फंडेड अकाउंट आपका कभी भी हाथ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको फंडेड अकाउंट का रिस्क के बारे में कैलकुलेट एकदम बताऊंगा। ओके गाइस, फ़िलहाल इस ट्रेड को मैं प्लान किया है तो थोड़ा टाइम वेट करता हूँ। अगर इस एरिया तक, अगर 30 मिनट का एरिया तक मैं अब एक काम कर देता हूँ, 30 मिनट का एरिया तक अगर मार्केट में मेरा ट्रेड नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, करता है। अभी फ़िलहाल प्रॉफिट तो $1 आ रहा है, $1, $3, यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए गाइस, $4। ओके गाइस, ट्रेड इसी तरह से किया जाता है, ट्रेड में प्लान होना चाहिए। अगर अभी मेरा एसएल चला जाएगा फिर भी मुझे अफसोस नहीं होगा क्योंकि मेरा प्लान का हिसाब से ट्रेड बन रहा है। कैंडल्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। अभी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ में, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक ही वेट करूँगा, इस एरिया तक वेट करूँगा क्योंकि मेरा टारगेट हिट होना है इस एरिया तक। ओके ओके गाइस, देखते हैं गाइस क्या होता है।
$5 आ रहा है, $3। फर्स्ट ट्रेड में गाइस मेरा $20 एसएल चला गया। सेकंड ट्रेड में देखता है क्या होता है। अगर इसमें भी एसएल चला जाएगा तो $50 का ऑलमोस्ट डे का लॉस। 50 का लॉस ऑलमोस्ट आपका कितना होता है, ऑलमोस्ट ₹5,000 का लॉस। ₹5,000 का डे का लॉस होगा आज। ओके गाइस, फॉलिंग आ रहा है, मार्केट गिरने वाला है, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा घुस गया है। ओके, इस कैंडल में मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरेगा। ये वेरिश कैंडल बनाना है कुछ भी करके मार्केट को। ओके गाइस, काफ़ी अच्छा फॉल आया है मेरा। मैं एसएल ट्रिल कर देता हूँ गाइस। मेरा एसएल रहेगा अभी फ़िलहाल $40, $20, $20। इसका भी रीज़न है, देखिए मार्केट अगर फॉलिंग आएगा, मैं थोड़ा देर बाद बढ़िया सा गाइस स्पाइक आया है, इसी तरह से स्पाइक पकड़ना है। देखिए एकदम मोमेंटम पे मैं एकदम स्पाइक पकड़ा है, ठीक है। मैं अभी अगर क्लोज भी कर देगा तब भी मेरा $10 प्रॉफिट में रहेगा। फिर भी मैं वेट करना है, जो डिसिप्लिन फॉलो किया है उसी को हमको डटे रहना है। मेरा बढ़िया स्पाइक $30, ऑलमोस्ट गाइस $30, मेरा $10 का प्रॉफिट में है। लॉस बुक करने के बाद भी मेरा $10 का प्रॉफिट में है। लेकिन मैं अगर इस ट्रेड को होल्ड करूँगा तो शायद मुझे $150 तक मिल जाएगा। गाइस $30 आ गया। गाइस ये कैंडल जो है, ये कैंडल क्लोजिंग अच्छा क्लोजिंग देना चाहिए, वीक नहीं रहना चाहिए इस कैंडल को, ठीक है गाइस। तभी जाके मेरा टारगेट अगला 2-3 कैंडल में टारगेट हिट हो जाएगा। ये जो वीक होता है ना, इस चीज़ को नहीं रहना है इस कैंडल में। अगर ये वीक रह गया तो शायद गाइस मुझे लगता नहीं कि बढ़िया $34-40 गाइस, तमाम आराम से एकदम ट्रेड सही जगह में ट्रेड एंट्री हुआ है गाइस। $40 ऑलमोस्ट गाइस $41। ओके गाइस, देखिए गाइस मुझे लगता है वाह सेलर्स घुस रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेलर्स घुसा है, लेकिन निकल भी रहा है सेलर्स गाइस। मुझे शायद लगता है ये ट्रेड क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेड शायद मुझे कुछ लंबा लेके जाने वाला है। ओके गाइस, $40 में अगर ये कैंडल क्लोजिंग अच्छा दे दे भाई प्लीज़, ये कैंडल $42, ये कैंडल क्लोजिंग अच्छा दे दे गाइस, मुझे यही लगता है ये अच्छा क्लोजिंग दे देने से गाइस शांति मिल जाएगा, टारगेट हिट हो जाएगा। $43 गाइस। हम लोग छोटा ट्रेडर है भाई, कम पैसा से ही ट्रेड करना पड़ता है। और हमेशा यूज़ कीजिएगा कैपिटल ज़्यादा, लेवरेज कम। लेवरेज के वजह से मतलब 90% ट्रेडर जो लॉस में होता है ना, क्रिप्टो में या फिर जो भी मार्केट में, वो सिर्फ लेवरेज के वजह से ही एसएल नहीं लगाता है। पहला बात ये बीमारी है एक तो एसएल ना लगाने का। अगर एसएल लगा देने से एक कैंडल में देखिए गाइस बढ़िया स्पाइक आया है। अगर गाइस ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जाके देखिएगा, इतना बड़ा कैंडल है गाइस। गाइस $45, ऑलमोस्ट गाइस $45। ओके गाइस, मुझे इस टारगेट को चाहिए भाई, कुछ भी करके अचीव करना है। $49 गाइस, काफ़ी अच्छा फॉल आया है। $56 गाइस, 59 गाइस, बढ़िया फॉल आया है एकदम बढ़िया। $57 गाइस, ऐसे ही $60 गाइस। देखिए इसी को बोलता है एक्यूरेसी। हमेशा ट्रेड को प्लान करके किया करो, तभी जाके प्रॉफिट में होगा गाइस। देखिए मुझे $68-70 तक का प्रॉफिट मिल चुका है, मैं क्योंकि वेट किया। आपको वेट करना है अच्छा ट्रेड मिलने के लिए। ओके गाइस, मैं एग्ज़िट कर दे रहा हूँ। मुझे $60 तक लेके निकल जाने से भी मुझे अच्छा लगेगा। $73 एक ही कैंडल में देखिए गाइस किस तरह से मार्केट में फॉल किया है। मैं इसीलिए बोलता हूँ गाइस फिबोनाची यूज़ करो। फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है 0.5 0.6, ये कैंडल क्लोजिंग में मैं बुक कर लूँगा। ये कैंडल क्लोज होने में आपका गाइस मुझे $100 तक बुक कर लेना है। ओके गाइस, ये मैं टारगेट लगा दिया छोटा,
क्योंकि मुझे $100 मिल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है $100 छोटा मोटा ट्रेडर के लिए, हम लोग जैसे ट्रेडर के लिए। और 13 मिनट है, 13 मिनट में अगर ये कैंडल $100 छू देता है तो गाइस मुझे सफिशिएंट है इतना पैसा, ठीक है। ये कैंडल रिजेक्शन ले सकता है गाइस, इसीलिए ये कैंडल रिजेक्शन लेने से भी थोड़ा नीचे में जाके रिजेक्शन लेगा, इसका भरोसा नहीं है गाइस। थोड़ा नीचे जाके रिजेक्शन लेगा, डायरेक्ट तो रिजेक्शन नहीं ले सकता है मुझे लगता है, थोड़ा नीचे जाके रिजेक्शन लेगा और डायरेक्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा $89 गाइस। मुझे टारगेट के लिए वेट करना चाहिए $90 86 गाइस, इसी को बोलता है मैनिपुलेट। 89 एक कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे, अगर अच्छा फॉल आ गया कि काफ़ी ज़्यादा सेलर्स घुसा है लेकिन प्रॉफिट लेके निकल चुका है, इतना बड़ा कैंडल में प्रॉफिट लेके निकल चुका है। मैं $90 तक मैं टारगेट लगा देता हूँ, मुझे $10 कम मिलने से भी खुश रहना चाहिए। ट्रेडिंग में इसी तरह काम करना है गाइस। अभी मुझे $90 तक आना है, टारगेट हिट कराना है गाइस। ये कैंडल रिजेक्शन ले सकता है गाइस, भयंकर रिजेक्शन। और अगर ये कैंडल इस एरिया तक आ गया तो गाइस आप समझ लो आपका एसएल गया। $90 डिसिप्लिन, सॉरी $90 तक ही मुझे लेना है। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन भी ले लिया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है गाइस, $90 तक ही मुझे रिस्क लेना है, कुछ भी हो जाए। गाइस फॉल आ गया, मैं ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ, मेरा $89 प्रॉफिट, $80 मेरा प्रॉफिट में आ गया है। मेरा इतना रिस्क नहीं लेना, एक कैंडल में मुझे इतना प्रॉफिट दिया है तो मुझे उतना रिस्क क्यों लेना है। तो गाइस ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। मार्केट ये देखिए, ये कैंडल अभी देखिए अच्छा सा फॉल आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अभी ये नीचे जाए ऊपर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा जो एक्यूरेसी का हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल चुका है गाइस। मुझे होल्ड करना चाहिए था ऐसा लिया मैं ट्रेल करके, लेकिन इतना रिस्क तो मुझे नहीं लेना है। मार्केट ये जो है, ये कैंडल में आप देख सकते हो, ये कैंडल हिल नहीं रहा है, देखा है गाइस। ये कैंडल जो हिल नहीं रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ तो हो रहा है। कैंडल हिलना चाहिए था, इतना बड़ा कैंडल आने के बाद तो ये कैंडल हिलना चाहिए था, नहीं हिल रहा है, इसका लॉजिक है बहुत सारा, ठीक है।